Assalamualaikum. My name is Sumul and I am your English teacher from Latif Niazi Memorial High School. Today we start the new chapter number 5, Message in a Bottle. चैप्टर का नेम है मैसेज, अगेन रिपीट कर रही हूँ, MESSAGE, मैसेज इन आ बॉटल, यानी उस बॉटल में कोई पैगाम था, उसके अकॉर्डिंग कोई स्टोरी है तो हम ये रीड करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द डिफ़िकल्ट वर्ड्स टू नो. फर्स्ट वर्ड इज़ डिसाइडेड, DECIDED, डिसाइडेड. डिसाइडेड मीन्स होता है फैसला किया. इंग्लिश मीनिंग इज़ मेड अप वंस माइंड अबाउट समथिंग. Now second word is difficulty, DIFFICULTY, difficulty means होता है मुश्किल से. Something not done easily. Third word is discovered, DISCOVERED, discovered means होता है दरियाफ्त. English meaning found, uncovered, learned about. Now fourth word is foolish, FOOLISH, foolish means बेवकूफ़. Not clever, not bright. Message, MESSAGE, मैसेज, इसकी मीनिंग होती है पैगाम, यानी इंग्लिश मीनिंग में आपको क्लियर कर दिया गया है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. अ शॉर्ट लेटर और वर्ड्स सेंड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. स्कैम्पर्ड, भागदौड़ यानी तेज़ी से भागना. रन क्विकली एंड लाइटली. वंडर्ड, थॉट अबाउट विथ क्यूरियोसिटी एंड डाउट, यानी वंडर्ड मीन्स हैरान उन बात को, ऐसी बात. अब हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग. फर्स्ट लाइन रीड कर रही हूँ, और से सुनिएगा, बहुत ईजी, ताकि आपको आसानी हो पढ़ने में, चैप्टर क्वेश्चन आंसर में भी ईजी हो जाए. फर्स्ट लाइन इज़ अ लॉन्ग टाइम अगो टू चिल्ड्रन, आफिया एंड हसन, लिव इन अ स्मॉल फिशिंग village by the sea in the south of Pakistan. तवील अरसे पहले दो बच्चे, एक आफिया एंड हसन, दोनों का नाम था, ये आफिया है और ये हसन है. वो एक रहते थे मच्छरों के गांव में जो पाकिस्तान के जुनूब में था, समंदर के पास. They were good friends and lived next door to each other. वो आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे के साथ एक घर में रहते थे. Their fathers were both fishermen, FISH, फिशर, ER, फिशर, MEN, फिशरमैन. यहाँ पर E है तो मतलब दो, मतलब प्लूरल हो जाएंगे, ये दो बंदों की बात, बहुत सारे बंदों की बात हो रही है. तो ये मछेरे, यानी दोनों, उनके जो फादर थे वो दोनों मछेरे थे. नाउ अगेन लाइन इज देयर वॉज नो स्कूल इन द विलेज. विलेज मीन्स होता है गांव. वहाँ कोई भी, उस गांव में कोई स्कूल नहीं था. सो द चिल्ड्रन बिल्ड सैंड कैसल, CASTLES, कैसल्स कहते हैं किले को. चेस, CHASED, चेस. क्रैप्स, CRABS, क्रैप्स मीन्स होते हैं केकड़े. चेस मीन्स होते हैं, मतलब वो शिकार कर रहे थे, चेस कर रहे थे, क्रैप्स का शिकार कर रहे थे. स्वैम, SWAM, स्वैम मीन्स होता है तैराकी. इन द सी. एंड क्लाइम मीन्स होता है चढ़ना, ED, चढ़ते. कोकोनट, COCONUT, कोकोनट फार्म्स ऑल डे लॉन्ग. अब वो जो बच्चे थे वो पूरा दिन क्या करते थे, वो तामीर करते थे, बनाते थे रेत का किला, और शिकार करते थे केकड़ों का, और तैराकी करते समंदर में, और चढ़ते थे नारियल के दरख्त पर. पूरा दिन उनका ये करते थे वो. दे हैड अ वंडरफुल लाइफ, उनकी वो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारते थे. विदाउट एनी वरीज, WORRIES, वरीज मीन्स होता है परेशानी, किसी भी परेशानी के बगैर. वन डे, एक दिन, दे वर प्लेइंग ऑन द बीच, एक दिन वो दोनों खेल रहे थे साहिल समंदर पर. BEACH, बीच मीन्स होता है साहिल समंदर. When they found a large green bottle, जब उन्होंने एक ग्रीन बॉटल, जो आप आफिया के हाथ में देख रहे हैं, उन्होंने एक ग्रीन बॉटल को तलाश किया, यानी वो खेलने में उनको एक बॉटल मिली, ग्रीन बॉटल. ओके, नाउ स्टार्ट द न्यू पेज नंबर 44. With great difficulty, DIFFICULTY, with great difficulty, the children took the cap of the bottle. उन दोनों बच्चों ने बहुत परेशानी से
उस बॉटल का कैप को हटाया। इनसाइड इट दे फाउंड अ पीस ऑफ पेपर, उसके अंदर से उन्हें एक पीस कागज़ का टुकड़ा मिला। पीस ऑफ पेपर, कागज़ का टुकड़ा। What does it say? cried 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 आफिया excitedly. What does it say मतलब आफिया ने चिल्लाते हुए कहा कि क्या कह रहा है। एक्साइटली, वो बहुत खुश थी, यानी बहुत पुरजोश थी, क्योंकि उसे बॉटल में से एक पेपर मिला था। I don't know replied REPLIED replied. I don't know मैं नहीं जानता। हसन ने जवाब दिया। There is some writing on it. वहाँ कुछ लिखा है, but we can't read. READ read, but we can't read. उसमें वहाँ कुछ लिखा है, लेकिन हम ये पढ़ नहीं सकते। क्योंकि वो दोनों बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, उनको पेपर मिला था, तो वो बहुत एक्साइटेड थे कि इसमें क्या लिखा है, लेकिन वो पढ़ नहीं सकते थे। The children wondered what to do. अब बच्चे बहुत हैरान थे कि भाई इसमें क्या लिखा है क्या नहीं। ओल्ड बाबू द शॉपकीपर, SHOP शॉप KEEPER शॉपकीपर कहते हैं दुकानदार को। द शॉपकीपर इन द विलेज कुड रीड। अब जो वहाँ के विलेज में, एक गाँव में जो थे शॉपकीपर दुकानदार थे, उनका नाम था ओल्ड बाबू। वो पढ़ सकते हैं। ही वुड बी एबल टू टेल दैम वॉट इट से, और वो ये जानते हैं कि इसमें क्या लिखा है। वॉट इट सेड, ये क्या कह रहा है। THEY दे डिसाइडेड टू गो टू हिम। अभी मैंने आपको बताया कि डिसाइड की मीनिंग क्या थी, फैसला किया। उन्होंने आपस में फैसला किया कि हम वहाँ जाते हैं। दे THEY दे स्कैम्पर्ड SCAM PERED स्कैम्पर्ड अलॉन्ग टू द शॉप विद द बॉटल एंड द पेपर। वो दोनों भागते हुए, यानी वो भगदौड़ में भागे, और उन्होंने शॉप के पास, और उनके पास क्या था, बॉटल थी और एक पेपर था। लुक बाबू क्राइड द चिल्ड्रन एक्साइटेडली। अब वो जो शॉपकीपर था उसका नाम था बाबू, तो वो कहते हैं चिल्ला के बच्चे एक्साइटेडली पुरजोश से कि देखो ये क्या है। लुक व्हाट वी डिस्कवर्ड ऑन द बीच, देखो हमने साहिल समंदर से क्या डिस्कवर किया, क्या मिला, क्या दरियाफ्त किया हमने वहाँ से। ओल्ड बाबू टुक द पेपर फ्रॉम द चिल्ड्रन, और जो ओल्ड बाबू था वो शॉपकीपर था, दुकानदार था, उसने वो पेपर बच्चों से लिया, कागज़। ही पुट ऑन हिज ग्लासेस एंड स्टार्ट टू रीड, और उन्होंने अपना ग्लासेस यानी चश्मा लगाया और उन्होंने उसको पढ़ना शुरू करा। देखना अब ये बच्चे, इन्होंने उनके ग्लासेस लगे हुए, पेपर उनके हाथ में, बच्चे बहुत हैरत अंगेज मतलब वंडर्ड हुए हैं, एक्साइटेड हुए हैं। उन्होंने वो पेपर उनको दिया, वो पढ़ना शुरू करते हैं। अब उस पेपर में क्या लिखा है। इफ़ यू गेट दिस, अगर आप ये पढ़ सकते हैं। सैड, अगर आप हमें बता सकते हैं। सैड ओल्ड बाबू रीडिंग फ्रॉम द पेपर, प्लीज़ राइट टू दैम। अब वो कहते हैं ओल्ड बाबू से कि आप क्या हमें पढ़ के बता सकते हैं इसमें क्या लिखा है, बराए मेहरबानी हमें पढ़ के बताएं इसमें क्या लिखा है। आई एम डेविड एंड आई लिव इन अ स्मॉल फिशिंग विलेज इन न्यूजीलैंड, हियर इज़ माई एड्रेस। अब जो उसमें जो लिखा था उसमें वो लिखता है, जिसने लिखा है ये डेविड उसका नाम, और वो रहता है एक मच्छरों के गाँव में जो न्यूजीलैंड में है, और वहाँ और उसने कहा है यहाँ मेरा एड्रेस लिखा है। अब जो ओल्ड बाबू है उन्होंने क्या करा। ओल्ड बाबू पॉइंटेड टू द एड्रेस ऑन द पेपर, ओल्ड बाबू ने वो जो एड्रेस था उसको पॉइंट किया। अब वो जो लिखा है वो सब बता रहे हैं ओल्ड बाबू, किसको, बच्चों को, दोनों को। हेयर इज़ द बॉयज़ एड्रेस, ये लड़के का एड्रेस है यानी उसका पता है। ही सैड, वो कह रहे हैं, दिस बॉटल हैज़ कम ऑल द वे फ्रॉम न्यूजीलैंड, ये जो बॉटल है ये पूरे रास्ते से, न्यूजीलैंड के पूरे रास्ते से आई है। इट इज़ अ कंट्री फॉर अवे ओवर द डीप ब्लू सी। अब वो जो न्यूजीलैंड है वो एक बहुत दूर का मुल्क है, जो गहरा नीला समंदर है, तो वो बहुत दूर है। उस मतलब जो बॉटल आई है उस रास्ते से, तो वो न्यूजीलैंड से आई है, तो न्यूजीलैंड का जो रास्ता है वो गहरा नीला समंदर है और वो बहुत दूर है वो मुल्क। यू must write to David, he must be a small children just like you। वो बता रहे हैं कि वो जो बच्चा है वो भी तुम्हारी तरह से ही है। Tell him that you found his message, अब तुमने बताना है कि तुमने उसका मैसेज देख लिया है यानी तलाश कर लिया है। The children look down at their feet, अब जो बच्चे हैं दोनों बच्चे वो अपने मतलब उदास होकर पैरों की तरफ देखते हैं। They look sad, वो बहुत उदास थे।